सेल्फ हिप्नोटिज्म से अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बदलें? क्या आप जानते हैं कि आप खुद को हिप्नोटाइज करके अपनी शख्सियत में एक हैरान कुन तब्दीली ला सकते हैं? जी हाँ, सेल्फ हिप्नोटिज्म एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपनी सोच, आदत और खुद एतमादी को बेहतर बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सेल्फ हिप्नोटिज्म के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ मज़बूत तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, कुछ लोग खुद एतमादी बढ़ाना चाहते हैं, कुछ अपनी बुरी आदतों से निजात चाहते हैं और कुछ अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं। सेल्फ हिप्नोटिज्म एक ताकतवर तरीक़ा है जो आपके लाशऊर पर असर डालकर आपको वो सब कुछ हासिल करने में मदद दे सकता है जो आप चाहते हैं। सेल्फ हिप्नोटिज्म क्या है? सेल्फ हिप्नोटिज्म एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप खुद को एक गहरी तवज्जो और रिलैक्स्ड स्टेट पे ले जाते हैं ताकि आपके लाशऊर में मुस्बत तब्दीलियां आ सकें। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप किसी अच्छी किताब में गुम हो जाए या किसी फिल्म को इतनी गहराई से देखें कि आपको आसपास का कुछ एहसास ही बाकी ना रहे। इस अमल में आप अपनी सोचों को कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकते हैं। सेल्फ हिप्नोटिज्म के फ़वाइद। नंबर 1, खुद एतमादी में इजाफ़ा। अगर आपको लगता है कि आप में खुद एतमादी की कमी है तो सेल्फ हिप्नोटिज्म के ज़रिए आप अपने लाशऊर को तब्दील कर सकते हैं और अपने अंदर खुद एतमादी को पैदा कर सकते हैं। नंबर 2, बुरी आदतों से निजात। सिगरेट नोशी, ज़्यादा खाने की आदत या नेगेटिव सोच जैसे मसाइल से छुटकारा हासिल हो सकता है। नंबर 3, ज़हनी दबाव और स्ट्रेस को कम करना। सेल्फ हिप्नोटिज्म आपके दिमाग को सुकून देता है और स्ट्रेस को कम करने में मददगार होता है। नंबर 4, फोकस और प्रोडक्टिविटी में इजाफा। सेल्फ हिप्नोटिज्म के ज़रिए आप अपनी तवज्जो और फोकस को बढ़ा सकते हैं और अपनी दिमागी सलाहियतों को बेहतर तरीके से बरूएकार ला सकते हैं। नंबर 5, खुशी और मुस्बत सोच। अपनी सोच को मुस्बत बनाकर ज़्यादा खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सेल्फ हिप्नोटिज्म कैसे करें? अब सवाल यह है कि आप खुद को हिप्नोटाइज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के तमाम उलूम, चाहे वो मेडिटेशन हो, योगा हो, सेल्फ हिप्नोटिज्म हो, ये शुरू में किसी बेहतर उस्ताद की ही निगरानी में करनी चाहिए और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ़ एक बेसिक रिलैक्सेशन की टेक्निक बताई जा रही है जो हर कोई इख्तियार कर सकता है। तो नंबर 1, पुरसुकून जगह तलाश करें। सबसे पहले एक ऐसी जगह मुंतखब करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। नंबर 2, रिलैक्स हो जाएं कम्प्लीटली। सीधे बैठें या लेट जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। नंबर 3, गहरी सांसें लें। आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांस लें और ख़ुद को मुकम्मल तौर पर रिलैक्स करें। नंबर 4, मुस्बत अल्फाज दोहराएं। अपनी ज़िंदगी में आप जो भी तब्दीली लाना चाहते हैं इसके बारे में मुस्बत अल्फाज दोहराना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम अफर्मेशन कहते हैं। जैसे कि मैं खुद एतमादी से भरा हुआ हूँ, मैं बहुत पूरी तरह खुद एतमादी महसूस कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को मुस्बत अंदाज में बदल रहा हूँ, मेरी सेहत और ज़हनी सुकून दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। इस दौरान आपको अपने इमेजिनेशन का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है। आप सोचें कि आपके अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं तो अपनी बेहतर सेहत का तसव्वुर करें। अगर आप कोई अपनी बुरी आदत जैसे कि सिगरेट नोशी की आदत है, ज़्यादा खाने की आदत है, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो आप तसव्वुर करें कि आप ये आदत छोड़ चुके हैं, आप बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, आपका मोटापा कम हो चुका है, आप अपनी डिज़ायर्ड तब्दीली हासिल कर चुके हैं। आपको अपने इमेजिनेशन का पूरा फ़ायदा उठाना है। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता वापस आना है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए चंद मिनट बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें और एक ताज़गी महसूस करें। तहकीकात से साबित हुआ है कि सेल्फ हिप्नोटिज्म आपके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, यानी आपका दिमाग नई आदत और सोचों को कबूल करने के लिए ज़्यादा तैयार हो जाता है। कई नफ्सियाती मामलात में ये बात सामने आई है कि जो लोग सेल्फ हिप्नोटिज्म का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा खुश, पुरएतमाद और प्रोडक्टिव होते हैं।
اگر آپ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں تو سیلف ہپنوٹزم ایک بہترین ٹیکنیک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کی خود اعتمادی کو بڑھا سکتی ہے، آپ کی بری عادتوں کو ختم کر سکتی ہے اور آپ کی ذہنی صحت کو بہتر کر سکتی ہے۔ بس آپ کو مستقل مزاجی سے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ کامنٹس میں بتائیں کہ آپ سب سے پہلے سیلف ہپنوٹزم میں کس مقصد کے لیے آزمانا چاہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔